अब ये क्वेश्चन तो देखिए क्या अपने को रिवर्स पूछा जा रहा है, अब की बार किस में पूछा जा रहा है, वाई में पूछा जा रहा है। अब देखिएगा मैं आपको इसकी फ्रेमिंग बता दूंगा कि देखिएगा यहाँ से फोकी पॉइंट किसके ऊपर है, वाई के ऊपर है, इसका मतलब इसका मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के। तो यहाँ से सीधा सॉल्यूशन कीजिएगा। तो यहाँ से देखिएगा कि क्या है कि गिवन तो क्या है अपने को, गिवन दैट फोकी पॉइंट 0 प्लस माइनस का 6 ये है। तो कहाँ पे लाइज कर रहा है, लाइज ऑन दी वाई एक्सिस। देन तो देन मेजर एक्सिस कहाँ होगा, मेजर एक्सिस होगा वाई एक्सिस के अलोंग, यहाँ से वाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग होते ही क्या लिखेंगे कि अपने पास क्या होगी, देन जनरल इक्वेशन क्या आएगी, देन जनरल इक्वेशन यहाँ से इक्वेशन, जनरल इक्वेशन आपके सामने क्या आएगी, वाई एक्सिस के अलोंग है ना, तो वो यहाँ पे वाई की कोऑर्डिनेट बनेगी भाई ये। तो यहाँ से देखिएगा कि माइनर अपने को लेंथ ऑफ द माइनर दिया हुआ है और यहाँ से फोकी पॉइंट है। चलिए ठीक है कोई ना। यहाँ पे इसने क्या बोला था, पिछले वाले क्वेश्चन में मेजर दिया हुआ था, अब की बार इसने देखिएगा कि वाई देख के अपने को माइनर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा कि वाई एक्सिस के ऊपर जब अलोंग होता है तो उसका माइनर क्या होता है आपको पता है, उसका माइनर तो बी होता है ना, कि कौन सा 2b हो गई ना उसकी लेंथ, तो भाई कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम है, बस यहाँ पे b दे दिया। अब की बार c अपने को दिया हुआ है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ से देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि लेंथ माइनर एक्सिस अलोंग, माइनर एक्सिस किस पे होगी, यहाँ पे वाई एक्सिस है ना, तो यहाँ पे देखिए कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगी अपने पास 2b होगी। अब की बार मेजर नहीं बोला है, अब की बार माइनर बोला है, और लेंथ ऑफ माइनर अपने को माइनर कितना दिया है 16 इक्वल टू 2b, और b इक्वल टू कितना आ गया, b इक्वल टू अपने पास आ गया 8, और यदि आप इसका स्क्वायर करा लोगे तो यहाँ पे आएगा 64 ये। तो यहाँ तक आपको क्लियर है बातें 16 नंबर तक। तो यहाँ से अब अपने को क्या चाहिए, ए और चाहिए, और अपने को गिवन क्या है कि गिवन दैट क्या है अपने पास कि अपने पास जो फोकी पॉइंट है वो कितना है यहाँ पे 0 प्लस माइनस का 6, यानी कि यहाँ पे ए इक्वल टू अपने पास कितना है, अरे फोकी पॉइंट है तो इसका मतलब यहाँ पे फोकी पॉइंट है, देन अपने पास क्या आएगा कि c इक्वल टू कितना है 6, c इक्वल टू कितना है 6। तो यहाँ से c स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और यहाँ से कितना आएगा 36 आ जाएगा, और a कितना है यहाँ पे गायब है यहाँ से a, और यहाँ पे माइनस का कितना है 64 है, और ये आएगा a स्क्वायर बराबर कितना आएगा 100। अब आपको पता है कि a कितनी वैल्यू आई है, यहाँ पे a स्क्वायर वैल्यू आई है 100 और ये आई 64। तो यहाँ पे सेम डिट्टो का डिट्टो वही क्वेश्चन बन गया, a स्क्वायर की वैल्यू पुट करा दीजिए, इक्वेशन फाइंड आउट करा लीजिए। तो यहाँ से मैं वैल्यू आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, लिखिएगा वी पुट वैल्यू ऑफ
ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन यहाँ पे कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमें वैल्यू पुट करनी है, तो ए स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे कितना है अपने पास, बी है अपने पास 64, अपने पास वाई की गवर्नमेंट है तो नीचे 100 = 1। यहाँ तक तो किसी को कुछ दुख या दर्द नहीं होगा।